और सवाल ये, अभी तो आपने एक भारत बंद देखा, लेकिन अभी आप 11 सितंबर को दिल्ली में जो है एक हमारा महाआंदोलन देखना, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो उसके बाद जो है जब सेशन चलेगा तब फिर आप एक हमारा महाआंदोलन देखना। अब हम चुप चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि 15% में बंटवारा करो या 15% दो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस कराओ, जातिगत जनगणना कराओ, फिर जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी इस फॉर्मूलों को लागू करो। जिनका बैकलॉग जो है लाखों की संख्या में अब तक नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं दिखा, वो बैकलॉग भरो और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी सरकार करेगी क्रीमी लेयर और फैसला जो है लागू नहीं करेगी। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है ऐसा? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार भी चीज़ों को समझती है। सरकार के पास आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ आंकड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किन आंकड़ों के आधार पर किया? क्या मन में बैठ के मन में कोई कुंठा रख के कोई जो है डिसीजन दिया जाएगा क्या? और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कुछ भी फैसला आएगा किसी के विरोध में भी, तो वो सवाल जरूर पूछे। हम सवाल पूछ रहे हैं सर। मैं तो तब तक जब तक प्राइम मिनिस्टर आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूँ, और वो भी मुंह से बोलने से नहीं, अध्यादेश ला के जब तक वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे। मैंने फिर आपसे कहा 11 सितंबर को हमारा एक महा प्रोटेस्ट है, और फिर अब आप बताओ ना, अगर स्थितियाँ बदल गई हैं, क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है? तो बताओ कितने मंदिरों में पुजारी शेड्यूल कास्ट के लोग लगाए गए? बताओ मुझे आप, क्यों नहीं लगा रहे हो अगर सब कुछ बदल गया है? कितने जो है क्लास 1 के जो हैं, जो ये जितने हमारे सेक्रेटरी हैं या अंडर सेक्रेटरी, कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आपने लगाए हैं? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने जज हमारे? आज हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में कि आप इसको अध्यक्ष जी इसका संज्ञान लीजिए। आप देखिए क्या स्थिति है। आज तक भी हमारा आरक्षण जो 15% शेड्यूल कास्ट को मिला है, वो भी 4 से 5% ही पूरा हुआ। 9, 8, 8.5, 9% आरक्षण वो आज तक पूरा ही नहीं हुआ। वो पद ही नहीं, रिक्त पड़े हुए, भरे नहीं गए। और जहां अवसर मिलता है उसको NFS करके सामान्य जाति के बच्चों को दे देते हैं। हम तो किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन 50% जो आरक्षण आप दे रहे हो उसमें से हमारे लोगों को हिस्सेदारी कब दोगे, सवाल ये है। एक और सवाल उठता है कि एक IAS अगर मान लीजिए उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो क्या उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, या IAS है दूसरे से इस तरह पद को? मैं फिर ये कह रहा हूँ, एक IPS जो राजस्थान थे, उनकी शादी हुई, अब तो IAS हो गए हैं। उन्होंने IPS होते हुए पुलिस से परमिशन ली और पुलिस को इत्तला की कि भाई आइए, मैं अपनी बारात निकालना चाहता हूँ। यानी कि IPS बन के भी आपका जो कास्ट स्टेटस है वो नहीं बदलता है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, पहली बात ये समझिए। ये कार्यक्रम है सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन की कमी। जिनका प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर नहीं है उनको अवसर मिलने चाहिए। ये आरक्षण इस वजह से है, जैसे सोचिए एक मीडिया हाउस में सारे प्रकाश के लोग हैं, तो वहाँ वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी की उस समस्या पर चर्चा क्यों करेंगे? जैसे सरकार तानाशाही हो जाती है। हमें डर, जो मैंने अपना डर मैंने जाहिर किया कि राज्य सरकारों को अगर ये पावर आप दोगे तो होगा क्या। जैसे मध्य प्रदेश में मोहम्मद शहजाद के घर पे प्रोटेस्ट करने के बाद मोहम्मद शहजाद के घर पे बिना जो है उसके खिलाफ ऑर्डर पास हुए, बिना उसको न्यायपालिका ने कोई सज़ा नहीं दी है। इन्वेस्टिगेशन भी अभी नहीं हुआ है कब की घटना, और कितने जल्दी उसका इतना जो है बड़ा मकान वो धराशायी कर देगा, उसकी गाड़ियों को तोड़ देगा अवैध बता के। इतने दिन तक जब वो बना तो सरकारें कहाँ सो रही थी, एजेंसियाँ कहाँ सो रही थी? आज सवाल ये है कि जब सरकार अपने निजी हितों को ध्यान में रखते कोई फैसला लेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे या कौन देगा? नहीं चंद्रशेखर, मेरा सवाल वही रह गया था कि एक IAS को क्या बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? IAS को भी आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देना, क्यों नहीं दे रहे इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा क्रिमिनल नहीं होगी, कहा है नहीं कहा है? उनके मंत्रियों ने क्या बताया आपसे? आपने मेघवाल जी का बयान सुना होगा, आपने जो है अश्वनी वैष्णव जी का बयान सुना है नहीं सुना है? जी। क्या बयान दिया उन्होंने? क्रिमिनल पे क्या बोले वो लोग? बताइए क्या बोले? क्रिमिनल सरकार लागू नहीं करती। लागू नहीं करेंगी, यही तो मांग रहे हैं ना आप भी कि भाई नहीं मिलना चाहिए। तो ये सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? मुझसे पूछने पहले सरकार से पूछे ना। आपकी क्या राय है? मैंने क्या कहा, मेरी राय ये है कि कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है, कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है। और फिर अगर एक IAS के बेटे के रहते भी NFS हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल करके वो वैकेंसियाँ खाली छोड़ी जा रही है, तो इसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए। मुझे IAS से प्रेम नहीं है, मैंने जो मांग की है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक अभिनेता तमाम अधिक नेताओं के उनके बच्चे, अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तब आएगी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी गरीबों के लिए। मजदूर किसान का बेटा वहीं पढ़े जहाँ IAS IPS का पढ़े, 4th क्लास 2nd क्लास कर्मचारी का, मुख्यमंत्री का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, राज्यपाल का।
ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में ही सबका इलाज हो, जहाँ चाहे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हो, कोई सेंट्रल के कोई मिनिस्टर हो, स्टेट के मिनिस्टर्स हो, स्टेट के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, क्लास 1 अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी हो, क्लास 4 का कर्मचारी जो सरकारी सुविधा, सुरक्षा और किसी तरह का लाभ ले रहा है, उनके बच्चों का उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि हो, लेकिन कर कौन रहा है? सारे स्कूल तो मंत्रियों के हैं, सारे हॉस्पिटल तो मंत्रियों के हैं। ये कहाँ कुछ करने दे रहे हैं? ये नहीं करने देंगे। हम तो बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तो उन लोगों को हो रहा है जो लोग बार बार ये कहते हैं अब 400 पार भाजपा क्यों चाहिए थी। वो बार बार ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो ये देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है। अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे।